अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम और एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए गिलास प्रिज्म। तो पहले मैं यहाँ पे एक प्रिज्म को ड्रॉ करूंगा। ये एक प्रिज्म है मेरे पास। दिस अ प्रिज्म। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, मेड अप ऑफ गिलास और क्राउन। इसके दो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं। लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर है तो मैंने 2D पे बनाया यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, इसको मैं यहाँ पे लेबल करूंगा, दैट्स एक्स वाई एंड जी। वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट है दैट जो इन दो फेसेस के बीच ये वाला जो ये एंगल है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म और डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, दैट इज ए। इसको हम बोलते हैं, ए को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, जो प्रिज्म का अपना एंगल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये गिलास का बना हुआ है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट्स 1.5। इसका जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट्स 1.5, क्योंकि ये गिलास का बना हुआ होता है। तो इसी में से आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट को। अगर मैं इस पे एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट डालूंगा, फॉर एग्जांपल यहां पे ये एक इंसिडेंट रे है आई आर, ये आ रही है। फॉर एग्जांपल ये जो है ये ईयर है। ईयर को हम मानते हैं क्या, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का मतलब होता है जिसमें जो लाइट है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। और जो गिलास है, गिलास को हम मानते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। तो एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन, जब भी एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से एंटर होती है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तो ये हमेशा बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी यहां पे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल और टुवर्ड्स द बेस ऑफ ए प्रिज्म। जो बेस है वाई जी, इसी से बेंड हो जाती है, इसी डायरेक्शन में ये बेंड हो जाती है। तो नॉर्मल को हमेशा हम ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे। ये नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल एन डैश, ये एक नॉर्मल है। तो ये इंसिडेंट रे है। अब जो प्रिज्म में रे ऑफ लाइट है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और यानी रिफ्रैक्टेड रे। अब ये है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये यहां पे फिर से है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो जब भी रे ऑफ लाइट अब एंटर हो जाती है फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम, तो ये हमेशा बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी यहां पे, इन दिस मैनर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहां पे एक नॉर्मल को ड्रा करूंगा, इसको ऐसे, दिस इज नॉर्मल N2। वेरी इंपॉर्टेंट। जो एंगल फॉर्म हुआ बिटवीन दिस नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I1 से। I1 रिप्रेजेंट करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। और जो एंगल है ये हमें हमेशा मेजर करना पड़ता है इस नॉर्मल से। इस सरफेस से हम एंगल को मेजर नहीं कर सकेंगे। अगर यहां से हम मेजर करेंगे तो गलत है। तो हमें हमेशा मेजर करना है इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन और इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें जो एंगल है ये हमें मेजर करना है हमेशा नॉर्मल से टुवर्ड्स द रे, वेरी इंपॉर्टेंट।
अब जो एंगल फॉर्म हुआ बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम डिनोट करेंगे R1 से। दिस इज R1। R1 क्या करेगा रिप्रेजेंट? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज P, एट पॉइंट P, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये रे ऑफ लाइट है ये अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से बाहर जा रही है ऑप्टिकली रेयर मीडियम में, तो ये बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस नॉर्मल और इस इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बना, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I2 से। ये I2 किसके बराबर होगा? E के बराबर होगा। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्योंकि ये वाली जो रे है इसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे। इमरजेंट रे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली रे जो है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो रे है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। फॉर एग्जांपल यहां पे पॉइंट है N पॉइंट। अब अगर हमें देखना है एक्चुअल में जो ये रे ऑफ लाइट है ये इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, ऐसे। ये एक्चुअल पाथ है इस रे की, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर, तो ये रे ऑफ लाइट बेंड हो गई है। अब ये कितना डिवेट हो गई है अपनी पाथ से, उसको हम बोलते हैं डिवेशन। जो डिवेशन एंगल होता है ये हम बनाते हैं जब हम प्रोसीड करते हैं इंसिडेंट रे को इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस इंसिडेंट रे को मैंने प्रोसीड किया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जो यहां पे ये रिफ्रैक्टेड रे है इस पॉइंट पे, इसको हम प्रोसीड करेंगे इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये बना यहां पे डेल्टा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिविएशन फॉर्मड बिटवीन द प्रोसीडिंग ऑफ इंसिडेंट रे एंड द बैक प्रोसीडिंग ऑफ इमर्जेंट रे। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। यानी एक्चुअल में जो रे ऑफ लाइट है ये ऐसी जानी चाहिए, लेकिन जो ही ये प्रिज्म में गुजरे तो इसने अपनी डायरेक्शन ऐसी चेंज की। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन यानी इस एंगल को अगर मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल यहां पे ये पॉइंट है O, यहां पे ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इसको हम कुछ नाम रखेंगे यहां पे K, फॉर एग्जांपल यहां पे K पॉइंट है। अगर मुझे बताना है ये जो डिविएशन एंगल है ये डिविएशन एंगल किसके बराबर है, तो यहां पे मैं पहले यहां पे एक रिलेशन को मैं यहां पे निकालूंगा। अगर हम पहले देखेंगे ये है फर्स्ट इंटरफेस, जब इस पॉइंट पे लाइट पड़ी तो ये रिफ्रैक्ट हुई, ये पहला एंगल बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये यहां पे बना R2 सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल ये है एंगल O, यहां पे ये ट्रायंगल एक बना, ये एक ट्रायंगल है ऐसे, कैन सी हियर दैट ये है रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म, और ये है नॉर्मल N1 और ये है नॉर्मल N2। ये नॉर्मल N1, ये है नॉर्मल N2, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे ये है एंगल R1, ये है एंगल R2 और ये है एंगल O। अगर हम देखेंगे ये ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल में हमें पता है जो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है दैट्स 180। इसका मतलब ये जो R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, इसका सम कितना होना चाहिए? 180। दैट्स R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी टोटल सम जो इन एंगल्स का होना चाहिए इस ट्रायंगल में, जो ये जो यहां पे ये ट्रायंगल बना ट्रायंगल PNO, इसमें जो टोटल सम होगा दैट्स 180। दैट्स R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, दैट इज 180, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक पॉइंट यहां पे क्लियर हो जाएगा आपको दैट जो यहां पे X, P, O एंड N, ऐसे मैं यहां पे इसको बनाऊंगा, ये एक क्वाड्रिलेटरल बना। यानी ये X पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये N पॉइंट है, ये O है। ये क्या बना? क्वाड्रिलेटरल बना, वेरी इंपॉर्टेंट।
इस कोऑर्डिनेटर में अगर हम देखेंगे इसका जो टोटल एंगल्स का सम होता है, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल, इसका टोटल सम होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, यानी 360 हम कह सकेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर होता है 360, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम देखेंगे ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका मतलब है ये जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल, एंगल P जो है टोटल, ये एंगल यानी एंगल R1 प्लस जो ये इंसिडेंट रे को मैंने प्रोसीड किया है, तो ये एंगल P टोटल होगा 90, क्योंकि हमने नॉर्मल को यहाँ पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया, यानी जो एंगल P होगा वो कितना होगा 90। इस पॉइंट पे भी अगर हम देखेंगे ये जो ये वाला एंगल है, ये वाला, दैट्स R1 एंड दिस एंगल, टोटल एंगल, दैट्स आल्सो 90, दैट्स एंगल N इज आल्सो 90, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे ये डिविएशन एंगल निकालना है, ये डिविएशन एंगल, हाउ आई कैन कैलकुलेट दिस डिविएशन एंगल, ये 90 है, पहले आप ये पॉइंट क्लियर करो, दैट ये टोटल 90 है, ये है R, तो ये एंगल I और ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल, ये एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस इज 90। लेकिन अगर हम देखेंगे एंगल I और this whole angle, these are vertically opposite angles, these are vertically, यानी एंगल I और R1 और ये वाला जो एंगल है, these are vertically opposite angles, ये एंगल टोटल एंगल और ये एंगल, these are vertically opposite angles। इसका मतलब है अगर ये R1 है तो ये निकलेगा मुझे I1 माइनस R1, क्योंकि ये टोटल एंगल I है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बराबर होंगे, तो ये वाला इसमें कितना है, ये वाला एंगल, दैट्स R1, तो ये वाला एंगल कितना निकलेगा मुझे I1 माइनस R1। सेम इज द केस हियर, ये है I2 एंगल टोटल, जिसको हम इमर्जेंट एंगल भी बोलते हैं, ये टोटल है I2, ये एंगल और ये होल एंगल, ये भी कितना है, दैट्स आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है अगर ये R2 है, ये कितना होगा, ये होगा I2 माइनस R2, ये वाला एंगल कितना होगा I2 माइनस R2। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल एक फॉर्म हुआ, पर्टिकुलरली वही मैं आपको बेसिकली बोलना चाहता हूं। यहाँ पे ये ट्रायंगल है PKN, ये कुछ ऐसे है ये ट्रायंगल, PKN, दिस इज PKN, दैट इज, ये एक एंगल है, दिस इज अनदर एंगल, दिस इज अनदर एंगल। इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे ये जो डेल्टा है ये मुझे निकालना है, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है बिल्कुल। अगर हम देखेंगे, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा कुछ ऐसे, कैन लुक हियर दैट, इस ट्रायंगल को पर्टिकुलरली फॉर मोर प्रॉपर इंफॉर्मेटिव, दैट ये ट्रायंगल है, दैट्स PKN, इसमें ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला जो एंगल है, दिस डेल्टा, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है ये ऑलवेज होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, इस और इसका सम, यानी ये जो डेल्टा होगा मेरे पास, डेल्टा किसके बराबर मुझे निकलेगा, डेविएशन एंगल, दैट इज गिवन बाय, अब मैं कैपिटल में लिखूंगा सच दैट I1 माइनस, इसको मैं कैपिटल से पहले रिप्रेजेंट करूंगा, I1 माइनस R1 प्लस यहां पे कितना है R2 माइनस I2। ये जो डिविएशन एंगल होगा, ये डिविएशन एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल में PKN, तो ये जो डिविएशन एंगल है ये किसके बराबर मुझे निकलेगा, I1 माइनस R1 प्लस R2 माइनस I2। इसका मतलब है इसको मैं प्रॉपरली सीक्वेंस के साथ अगर लिखूंगा, ये है I1 माइनस R1 प्लस R2 माइनस R1, तो मैं लिखूंगा इसको प्रॉपरली I1 प्लस I2 प्लस माइनस माइनस R1 प्लस R2, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब अगर ये 90 है टोटल, ये भी 90 है टोटल,
तो ये जो क्वाड्रिलेटर है इसका सम कितना है 360। इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल फॉर एग्जांपल अगर 90 है, ये भी 90 है, वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल कितना आया 180। तो इसका मतलब जो एंगल x यानी जो एंगल A है प्लस एंगल O, दिस एंगल O ये भी कितना होना चाहिए, यानी एंगल A प्लस एंगल O ये भी कितना होना चाहिए 180, सच दैट यानी इसका सम और इसका सम कितना आया 360। इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल्स, एंगल P और एंगल N है कितना 180, तो एंगल A और एंगल O भी कितना होना चाहिए 180, सच दैट इसका जो टोटल सम होगा दैट इज 360, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां पे इसका मतलब जो R1 प्लस R2 प्लस एंगल O दैट इज 180 इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल है PNO दैट्स 180, और एंगल A प्लस एंगल O is equal to also 180. This angle plus this angle is also 180. यहाँ पे एंगल O कैंसिल हो जाएगा, इक्वेट किया मैंने इनको। इसका मतलब है जो यहाँ पे निकलेगी फाइनल एक्सप्रेशन दैट्स R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A। इसका मतलब है जो यहाँ पे ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ये हमेशा बराबर होता है इस फर्स्ट रिफ्रैक्टिव एंगल और सेकंड रिफ्रैक्टिव एंगल का सम। यानी अगर एंगल ऑफ प्रिज्म है फॉर एग्जांपल 60 डिग्री, इसका मतलब है R1 होगा 30 डिग्री, R2 होगा 30 डिग्री, यानी इन दोनों का सम कितना आना चाहिए इस एंगल के बराबर। R1 और R2 का सम किसके बराबर आना चाहिए, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन थी मेरे पास, मैं इसको फिर से लिखूंगा, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मुझे R1 और R2 का वैल्यू निकला दैट्स एंगल A, तो डेल्टा मुझे निकलेगा I1 प्लस I2 माइनस जो ये R1 और R2 है इसका वैल्यू मैं लूंगा एंगल A, दैट्स एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एक एक्सप्रेशन बनी मेरे पास, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंगल ऑफ डिविएशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी I1 और I2 का सम माइनस करेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म का सम, वहां पे मुझे निकलेगा ये एंगल ऑफ डिविएशन। मोर प्रॉपरली और एक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं इसके लिए, दैट इज जो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, ये हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ डिविएशन यानी D प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म A। ये भी एक रिलेशन है हमारे पास, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये मिनिमम डिविएशन का केस है। ये एक एक्सप्रेशन है मेरे पास, दैट इज जो एंगल ऑफ डिविएशन होगा दैट इज I1 प्लस I2 माइनस एंगल A। इसको मैं मोर प्रॉपरली लिखूंगा ICB, दैट इज I एंगल ऑफ इंसिडेंस I प्लस I2 क्या है बेसिकली एंगल ऑफ इमर्जेंस E माइनस A। ये भी मेरे पास एक एक्सप्रेशन रहेगी। A क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म, E क्या है एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा और एक एक्सप्रेशन निकालूंगा मैं यहाँ पे सिनेरियस लॉ को थोड़ा सा लाऊंगा। अगर मैंने यहाँ पे सपोज किया है जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का दैट्स μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, जो यहां से फिर से भी एयर है दैट्स आल्सो μ1, μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का, μ1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर पॉइंट P, लुक हियर दैट, अगर पॉइंट P पे हम यहाँ पे पॉइंट P पे हम सिनेरियस लॉ को अप्लाई करेंगे, तो पॉइंट P एट पॉइंट P और वी कैन से दैट एट फेस X एंड Y, या फेस X और Y पे अगर हम अप्लाई करेंगे सिनेरियस लॉ को, तो वहां पे निकलेगा हमें μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ2
साइन R1, ये एक एक्सप्रेशन निकलेगी, म्यू टू साइन R1। इसमें से मुझे चाहिए पहले I1 का वैल्यू। अगर हमने लिया है जो ये एंगल डिवेट हो गई, जो ये इंसिडेंटली डिवेट हो गई, इसकी जो डिवेशन थी वो बहुत कम थी, यानी जो साइन ऑफ थीटा है, साइन ऑफ थीटा इज लेस देन 10 डिग्री फॉर एग्जांपल। तो साइन ऑफ थीटा को हम पर्टिकुलरली फिर रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। अगर साइन ऑफ थीटा छोटा है, 10 डिग्री से छोटा है, तो साइन ऑफ थीटा को सीधे रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। तो यहाँ पे मैं फिर जो ये साइन है इसको मैं यहाँ पे मिटाऊंगा, मैं लिखूंगा μ1 I1 इज इक्वल टू μ2 R1। इसमें मैं I1 का वैल्यू निकालूंगा, I1 इज इक्वल टू μ2 R1 डिवाइड बाय μ1। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक एक्सप्रेशन है एट इंटरफेस पॉइंट P। तो इस इंटरफेस पॉइंट P पे मैं अगर हम देखेंगे इसका वैल्यू मैं सीधे μ2 लिखूंगा, दैट इज μ2 डिवाइड बाय μ1 को मैं सीधे रिप्रेजेंट करूंगा, फॉर एग्जांपल दिस इज I1, इसको मैं सीधे रिप्रेजेंट करूंगा μ2 से, μ2 वेरी इंपॉर्टेंट इनटू R1। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि इसका भी अपना लॉजिक है, वो मैं बाद में बोलूंगा। अब इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे पॉइंट ई पे, पॉइंट एन पे सॉरी, तो ये ऑप्टिकली डेंसर है, इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट्स μ2 दैट्स μ1। इस पे अगर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे दैट इज μ2 sin R2, ये किसके बराबर निकलेगा, μ2 sin R2 इज इक्वल टू μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का दैट्स μ1 sin I2। वेरी इंपॉर्टेंट। अब साइन साइन कैंसिल फिर से, तो यहां पे एक्सप्रेशन निकलेगी μ2 R2 इज इक्वल टू μ1 I2। अब अगर हम देखेंगे यहां पे इसको, अगर हमें चाहिए यहां पे किसका वैल्यू, दैट्स I2 का वैल्यू, तो I2 हमें निकलेगा इस एक्सप्रेशन से, दैट इज μ2 R2 डिवाइड बाय μ1। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से यहां पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो यहां पे ये μ2 डिवाइड बाय μ1 है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, दैट्स I2 इज इक्वल टू μ2 R2। ये सेकंड, ये फर्स्ट, दिस इज सेकंड। ये मुझे I1 का वैल्यू निकला, ये निकला I2 का। अब इस I1 और I2 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट, इस वाले एक्सप्रेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, यानी दैट्स डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। तो पहले हम इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट्स डेल्टा इज इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना निकला हमें, दैट्स μ2 R1 प्लस I2 का वैल्यू कितना निकला, I2 दैट्स μ2 R2 वेरी इंपॉर्टेंट माइनस A। अगर हम देखेंगे यहां पे μ2 कॉमन है, इसको कॉमन आउट करेंगे, μ2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस A। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो R2 है, R1 प्लस R2 ये किसके बराबर खुद है, R1 प्लस R2 खुद किसके बराबर है, A के बराबर है। ये हमने देखा है अभी, R1 प्लस R2 इस एंगल के बराबर है, ये मैंने अभी बोला है, दैट्स R1 फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग एंगल प्लस सेकंड रिफ्रैक्टिंग एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म A, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो डेल्टा इज इक्वल टू μ2 इंटू A माइनस A, फिर यहां से A को कॉमन आउट करेंगे, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू μ2 A, μ2 1 minus A, 1 minus A, 1 minus A. This should be the final expression for angle of deviation, यानी ये जो deviated angle होगा, that's given by μ2 1 minus A, μ2 1 minus A.
इसको अगर हम ए को कॉमन आउट करेंगे, म्यू टू 1 माइनस ए, वेरी इंपॉर्टेंट. Thanks for joining. This was refraction of light through glass prism.